बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया के अंदर एकमात्र सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी मोनोपोली बिजनेस हैंडल करते हैं। और कंपनी जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां पे फ्यूचर ग्रोथ ह्यूज स्कोप में दिखाई दे रहे हैं। Q2 2023 रिजल्ट में क्या क्या आपको देखना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन जो डील कंपनी के साथ हो रहा था वो कौन सा पोजीशन में है, फ्यूचर मार्जिन कंपनी का क्या रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप कंपनी को हेल्प करेगा और कंपनी का कर्जा के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहले यूरोपियन डील की बात करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि बोरोसिल रिन्यूएबल 100% स्टेक खरीदने वाला है इंटरफ्लोट एंड जीएमबी, जो इंटरफ्लोट ग्रुप का जो कंपनीज है जो यूरोप के अंदर 2/3 मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है। और इसका कैपेसिटी की बात करें तो 300 मेट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी इसके पास मौजूद है। तो इस दो कंपनी को कंपनी एक्वायर करने वाला है। ये न्यूज पुराना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो एक्वायर करने का न्यूज है ये अभी पॉज मोड में चला गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रशिया का जो गैस सप्लाई है वहां पे थोड़ा सा प्रेशर यूरोप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है और इन्फ्लेशन यूरोप के अंदर एक सबसे बड़ा रीजन है ये जो डील है उसको पॉज करने का। तो इसमें हो क्या रहा है? तो बोरोसिल एंड जो दो कंपनी एक्वायर करने वाला है उन दोनों के बीच का थोड़ा सा नेगोशिएशन चलेगा और प्राइस थोड़ा सा कम करने का कोशिश बोरोसिल यहाँ पे कर रहे हैं जिस तरह से फेस। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड एक गुड न्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। जो दो कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने का कोशिश कर रहे हैं उन दोनों का जो कैपेसिटी है यहाँ के वो 300 मेट्रिक टन पर डे। लेकिन यूरोप के अंदर हर साल यहाँ पे 20 गीगावाट सोलर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हर साल ये जो टारगेट कंपनी लेके चल रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए इंटरफ्लोट एंड जीएमबी दोनों कंपनीज को फायदा मिलेगा। और यूरोप चाह रहा है कि ये जो गैस का डिपेंडेंसी है उसको कम करके कंपनी यूरोप यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए एनर्जी के मामले में। तो ये कुछ अच्छी बात है बोरोसिल के लिए। उसके बाद अगर कैपेसिटी की बात करें तो बोरोसिल के पास रिसेंटली 400 मेट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी है और कंपनी क्या चाहता है इसी साल की एंड के अंदर कंपनी 550 मेट्रिक टन और ऐड करने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है और ये कितना बन जाएगा तो 1000 मेट्रिक टन पर डे ये बन जाएगा। और फ्यूचर में बहुत जल्दी ये इसको 2100 तक ये ले जाने का कंपनी यहाँ पे प्लान कर रहा है। और एक इसमें से और एक न्यूज निकल के आ रहा है जो 600 करोड़ का एक्सपेंशन कंपनी जो कर रहा है इस पर्टिकुलर एक्वायर के लिए वो पैसा कंपनी ज्यादातर QIP और कुछ लॉन्ग टर्म लोन के द्वारा पूरा की जा रहा है। तो ज्यादा डेप्ट कर्जा कंपनी के खाते में उतना नहीं आएगा, ये QIP रहेगा और कुछ जो डेप्ट कंपनी को लेना पड़ रहा है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। तो उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं डालेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद दूसरा चीज कंपनी का मार्जिन। कंपनी का मार्जिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, इसी से पता चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस किस तरह मूव करेगा। इसीलिए मार्जिन को पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट के अंदर आपको मार्जिन को ध्यान से देखना चाहिए। क्या ये ओवर के आ रहा है अच्छा खासा, आइदर ये गिर के नीचे आ रहा है। तो मैं बता दूं कि 65% जो इंडियन डिमांड है वो चाइना की ग्लास से पूरा किया जाता है। बाकी 35% बोरोसिल रिन्यूएबल के ग्लास के द्वारा इंडियन डिमांड यहाँ पे पूरा की जा रहा है। और बाकी दूसरे कंट्रीज से जो आता है वो बेसिकली चाइना से ही इंपोर्ट करके ही वो भेजते हैं। साथ ही साथ जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था वो अगस्त के अंदर 2022 में ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसको रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए बोरोसिल का शेयर प्राइस के अंदर आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2017 में जिस तरह से कंपनी मार्जिन चार्ज करता था 42%, 38% तक ये मार्जिन चार्ज हुआ करता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2023-24 के अंदर ये जो मार्जिन है वो 20 से लेके 25% के बीच में रह सकते हैं। तो मार्जिन इसको प्रेशर में रहेगा। इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो मार्जिन 20 से 25% के अंदर रह सकता है, ऐसे ही एनालिस्ट का मानना है। इसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर निवेश करने से पहले या होल्ड करने से पहले ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है या नहीं है। तो 2022 में
इंडिया के पास जो सोलर कैपेसिटी था वो 50 गीगावाट का था और 2030 आते आते गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसको 300 गीगावाट तक लेके चले। तो बोरोसिल के साथ बहुत सारा कंट्रीज का रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सस्टेन दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया 2022 के अंदर 14 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करके दे चुका है, तो कुछ अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिजल्ट के अंदर आपको देखना चाहिए। उसके बाद जो और एक स्टेप है जिसको आपको देखना चाहिए वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। क्या गवर्नमेंट जिस तरह से यहाँ पे वादा किया है कि 2030 तक 300 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करेगा, तो उसके ऊपर क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट कुछ एक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुसुम प्रोग्राम से द्वारा साथ ही साथ PLI स्कीम के द्वारा यहाँ पे बोरोसिल जैसे कंपनीज को बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट गवर्नमेंट कंपनी को कर रहा है। उसके बाद कर्जे को भी आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर बोरोसिल का कर्जा यहाँ पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो दो कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कंपनी को करीब करीब 450 करोड़ प्लस 150 करोड़, तो टोटल मिला के 600 करोड़ के आसपास कंपनी को यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू QIP के द्वारा कंपनी पैसा उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको आपको डिटेल्स में देखना चाहिए। क्या ये बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है या थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात आते हैं तो बोरोसिल रिन्यूएबल को जरूर फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ इंडिया का जिस तरह से कैपेसिटी यहाँ पे एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है तो उस हिसाब से देखेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल को सपोर्ट लेके ही इंडियन गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से यहाँ पे ग्रो हो रहा है, नेचुरल गैस का प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसी सब चीज को देखते हुए अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में एनर्जी के ऊपर सस्टेन रहना पड़े तो बोरोसिल रिन्यूएबल जैसे कंपनी को जरूर साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। इसीलिए इसके अंदर ग्रोथ तो इंटैक्ट है, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखिए, जो रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पोजीशन है उसको ध्यान में रखिए, उसके बाद सही प्राइस के अंदर आप इसके ऊपर निवेश कीजिए और हर डीप में इसके अंदर निवेश कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अच्छा है, लेकिन मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।